उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। शुभलेश यादव को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब सवाल सीधा है, क्या ये भरोसे का इनाम है या आने वाले चुनाव की तैयारी। शुभलेश यादव कहते हैं कि इस बार फोकस सिर्फ संगठन और युवाओं को जोड़ने और हर वार्ड तक पहुंच बनाने पर होगा। 2027 के चुनाव में बदलाव का दावा किया है। मौजूदा सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश के किसान नौजवान परेशान हैं और जनता के सामने बड़े मुद्दे रोजगार, ट्रैफिक और महंगाई। शुभलेश यादव का कहना है कि 2027 में बड़ा बदलाव दिखेगा और हमारा लक्ष्य बरेली की 9 सीट जीतकर पूरे प्रदेश में सरकार बनाना और अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नमस्कार, आदाब, मैं सरसठ जी, आप देख रहे हैं समाचार। आज हम मौजूद हैं बरेली के एक बार फिर से जिला अध्यक्ष बनाए गए शुभलेश यादव जी के यहाँ। जानते हैं इसकी नई किस तरह की इनके सामने चुनौतियाँ आने वाली हैं, किस तरह से दोबारा से एक बार फिर जिले की कमान को संभालते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल चुकी है। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर आपने भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं पार्टी नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है और मेरी कोशिश रहेगी उनके भरोसे को सही साबित करूँ। अच्छा, एक बार दोबारा से आपको जिला अध्यक्ष बनाए जाने पे क्या आप मानते हैं, आपने जो पिछले कार्यकाल की परफॉर्मेंस को मानते हैं या फिर कोई नई चुनौती आपके सामने आने वाली है? चुनावी साल है, चुनौतियों से भरा हुआ साल वैसे ही होता है, तो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा है और इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी भी दी है। उस भरोसे को सही साबित करना और जिले में 9 की 9 विधानसभा सीट जिताकर उनकी झोली में डालना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। आने वाले समय में किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पार्टी को एकजुट करके तमाम लोग जो पिछले दिनों घरों में बैठ गए थे उन सबको पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर साथ लेके चलना और उसके साथ साथ ग्राउंड स्तर पे जो बूथ लेवल पे हमारी टीमें खड़ी हुई हैं उन टीमों को इतना सशक्त बनाना कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव हों तो समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जनपद में उभर के सामने आए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी संगठन में शहर में एक खुशहाल का माहौल देखने को मिल रहा है आपके अध्यक्ष बनने पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों का प्रेम है, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भरोसा है और लगातार 1994 से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, हमने अपने आप को हमेशा जनता के बीच बनाए रखा। कोई सारा प्यार आज लोगों को इन्होंने पर लोगों का दिखाई पड़ रहा है। पहले भी आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, फिर दोबारा बनाया है, उस समय ऐसा क्या रहा था जो चेंज करना पड़ा? वो फैसला भी पार्टी नेतृत्व का था और ये फैसला भी पार्टी नेतृत्व का है। हम तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। अगर हमसे चपरासी का काम लिया जाएगा तो चपरासी का काम करेंगे, अधिकारी का काम लिया जाएगा तो अधिकारी का काम लेंगे। हमसे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी दे देते हैं, बड़ी खुशी के साथ हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। यादव जी, आगामी चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हो चुकी हैं। 2027 का क्या प्लान है, कोई नया प्लान कर रखा है? 2027 में पार्टी एक नए कलेवर में दिखाई देगी। लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। लोग दोनों डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है उसके कुशासन से पीड़ित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर एक भी विषय पर खरी नहीं उतर पाई। किसान को अगर खाद की ज़रूरत तो खाद नहीं उपलब्ध होती है, किसान को बिजली की ज़रूरत तो बिजली की उपलब्धता नहीं है, बीज की ज़रूरत तो बिजली की उपलब्धता नहीं है, लोगों को गैस सिलेंडर की ज़रूरत तो गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता। लाइन में लगाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं, कोरोना के दौरान भी, नोटबंदी के दौरान भी, और अभी गैस सिलेंडरों की लाइन कितनी बड़ी लोगों ने देखी। तमाम बड़े बड़े शहरों में लोग गैस सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से पलायन करने को अपने गांव मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए गैस तक सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। इसी तरह से स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के शोषण से परेशान हो चुके हैं
और लोगों ने मन बना लिया है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर कह रहे हैं तो बताऊँ आपको, स्मार्ट मीटर तो इच्छा अनुसार है कि आप चाहें तो लगवाएं, तो ना नहीं चाहें तो नहीं भी लगवा सकते हैं। पहले तो जबरिया थोपा जा रहा था, और किस तरह का शोषण हो रहा था, जितनी खपत हो रही थी पहले लोगों की जब पोस्टपेड मीटर लगे हुए थे, और बाद में लोगों की जब रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आई तभी तो लोगों में आक्रोश पैदा हुआ उस व्यवस्था को लेके। तो हमारी ये मांग है, ये केवल लोगों को और बिजली उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया, और लोग समझ रहे हैं उनकी इस मंशा को और मन बना लिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। पिछले कार्यकाल की कुछ खास उपलब्धियां बताना चाहेंगे, क्योंकि दोबारा आपको रिपीट करा है तो इसलिए। पिछली बार 2017 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया था और उस दिन विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका था। नामांकन का दूसरा दिन था जिस दिन अध्यक्ष पद की घोषणा हुई थी। केवल 17 या 18 दिन चुनाव के दौरान मिले, फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की, भरसक प्रयास किया और बरेली में बड़ी तादाद में हमारे प्रत्याशियों को वोट मिले। उसके बाद जब नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव आए और नगर निगम के चुनाव में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सभासद जीते। टाउन एरिया और नगर पालिका के चेयरमैन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बरेली के अंदर जीते। दूसरे जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अविश्वास प्रस्ताव जब जिला पंचायत का आया तो बरेली एक ऐसा जिला था जहाँ न केवल अविश्वास प्रस्ताव जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए थे वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा, बल्कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत के सदस्य आ गए थे। इसके अलावा हम लोगों ने जब अविश्वास प्रस्ताव फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक में आया उसमें भी हम लोगों ने जीत हासिल की, और बिथरी विधानसभा चुनाव में जब ब्लॉक प्रमुखी का उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी वहाँ भाई विजेंद्र कनौजिया जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो ब्लॉक प्रमुख बने थे। कुछ ऐसा पिछले बार छूट गया था जो आपने किसी से वायदा किया हो पार्टी के उस पर, और इस बार आप सोचे तो दोबारा से मौका मिला तो उसको पूरा करने का कार्य करेंगे आप? ख्वाहिश ये है कि बरेली में समाजवादी पार्टी अब तक सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा सीटें जीती। अब की लक्ष्य हम लोगों का ये है कि 9 की 9 विधानसभा सीटें हम लोग जीते, जिससे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक विकास परक सरकार बने। पूरे शहर के अंदर कहीं ना कहीं पूरी बरेली में आपने भ्रमण किया है और लगातार आसपास के शहरों में क्या लगता है शहर की बरेली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बरेली शहर तो समस्याओं से का अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जो आज दिखाई देती है वो जाम की समस्या है। बरेली की किसी सड़क पर निकल जाओ, चारों तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह का बंदरबांट किया गया वो सब आप लोग जानते हैं। बरेली को चौड़ी सड़कें देनी चाहिए थी स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन सरकार नहीं कर पाई व्यवस्था। दूसरी बड़ी समस्या आज बिजली की है। लोग बिजली की अव्यवस्था से परेशान हैं और सरकार कोई बिजली के सुधार के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। हमें याद है जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिजली की खपत को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कई बिजली बनाने के कारखाने लगाए थे, मगर 10 साल लगभग गुजरने को आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली बनाने का कारखाना नहीं बना पाई। खपत लगातार बढ़ी है, आबादी लगातार बढ़ी है, और अगर नए कारखाने नहीं लगेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही आज बरेली में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिजली 24 घंटे में से 8 घंटे भी आज बरेली में ठीक से नहीं आ रही है। दूसरी समस्या यहाँ जल भराव की भी है। संजय नगर का इलाका हो, सुभाष नगर का इलाका हो, आज भी जो समस्याएं आज से 40 साल पहले थी बरेली में, वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, और ये सरकार आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है। 27 के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? आपने कुछ ना कुछ नया प्लान बनाया? प्लानिंग चल रही है, अभी बहुत जल्दी उसकी डिस्क्लोज भी करेंगे। अभी हम लोग बुनियादी स्तर पर संगठन का ढांचा
मजबूत कर रहे हैं। हमारे जो विधानसभा का संगठन है, ब्लॉकों का संगठन है, टाउन एरिया और नगर पालिकाओं का संगठन है, और इसके साथ साथ जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनको भी मजबूत करने के लिए हम लोगों ने बैठकें की हैं, और बहुत जल्दी एक अच्छा परिणाम बरेली के अंदर दिखाई देगा। एक सवाल मेरा और है आपसे, जिस तरह से 33% आरक्षण की मांग हो रही है, यह प्रस्ताव पास हुआ महिलाओं के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका था और पूरे सदन ने बिना किसी विरोध के उस आरक्षण में सहमति दी थी और ध्वनि मत के साथ वो पारित हुआ था लोकसभा के अंदर। मगर ये सरकार गुमराह करना चाहती है लोगों को। गुमराह इस मायने में, इनका मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था, ये लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, इस संविधान में संशोधन करना चाहते थे। इसलिए उस विधेयक को वहाँ के सांसदों ने समझा और उस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। आप बरेली की स्थिति उठा के देख लें, अगर इनकी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि बरेली में कितनी महिलाओं को विधानसभा का टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कितनी महिलाओं को लोकसभा का टिकट दिया। तो केवल भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जब लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इधर उधर घुमा देती है। जब कोई बेरोजगारी की बात करे, जब किसान अपने हकों की बात करे, जब महिलाएं अपने सम्मान की बात करें, तो मुद्दे को और विषय को भटका के भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ों से उनका कोई लेना देना है नहीं। और 10 सालों में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लगभग 12 साल से जो केंद्र में सरकार चल रही है, एक भी चुनावी वायदा दोनों सरकारों ने पूरा नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे अब बरेली वासियों से, समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को बचाएं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के चेहरे पर रौनक लाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर बहुत आगे जाएगा और उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी सूबा बना हुआ नजर आएगा। देखिए, हमने आप लोगों से लगातार दिखा रहे हैं, नए जिलाध्यक्ष एक बार फिर से चुने गए थे और इनसे सारी जानकारी ली, क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं।